हेलो लर्नर्स, कैसे हैं आप सभी का एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल कॉमर्स नॉलेज एंटी नेट में स्वागत है। जैसे कि आपने थंबनेल में देख लिया होगा कि आज जो है मैं आपके साथ टीचिंग एप्टीट्यूड का टाइप्स ऑफ इवैल्यूएशन डिस्कस करने वाली हूं, जो कि एंटी नेट पेपर 1 का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इससे पहले मैंने आपके साथ जो है वो लेवल ऑफ टीचिंग को डिस्कस किया है। अगर आपने नहीं देखा होगा तो आई बटन पर क्लिक कीजिए और जल्दी से जाके उसे भी देख लीजिएगा। तो जल्दी से आज का लेसन शुरू करते हैं, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। और सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप मेरे चैनल पर बिल्कुल नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। और अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड पीडीएफ नोट्स चाहिए हो तो आप मुझे टेलीग्राम ग्रुप में भी ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए जल्दी से आज का लेक्चर शुरू करते हैं, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं कि कितने तरह के इवैल्यूएशन होते हैं। इवैल्यूएशन क्या होता है? इवैल्यूएशन जो होता है स्टूडेंट्स को पढ़ाने के बाद उनका जो इवैल्यूएशन किया जाता है, ठीक है, उसे इवैल्यूएशन के अंदर शामिल किया जाता है। कितने तरह से इवैल्यूएशन किया जा सकता है स्टूडेंट्स का एक टीचिंग के अंदर? 3 तरह से। एक होता है आपका डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन, दूसरा होता है आपका फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन और तीसरा होता है आपका सुमेटिव इवैल्यूएशन। तीनों जो हैं वो स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे। सबसे पहला जो होता है वो डायग्नोस्टिक होता है, उसके बाद फॉर्मेटिव होता है और उसके बाद सुमेटिव होता है। हो सके तो इसी तरह से याद कीजिएगा, जिससे आपको क्या होगा, इसको याद रखने में आसानी होगी। तो सबसे पहले पढ़ेंगे हम कि व्हाट इज़ डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन। डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशंस वे होता है जो कि बिगिनिंग ऑफ द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस शुरू होता है। दिस टाइप ऑफ इवैल्यूएशन इज़ यूजली डन इन द बिगिनिंग ऑफ द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस in order to find out the specific weakness either on and the individual or at class level, and also it find out a particular strength। मतलब डायग्नोस्टिक का मतलब क्या होता है? सिंपल वर्ड्स में डायग्नोस्टिक का मतलब होता है निदान करना। किसका निदान करना? ठीक है, कोई प्रॉब्लम्स है, कोई वीकनेस है, उसका क्या करना? निदान करना। ठीक है, तो डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन कब होता है? डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन स्टूडेंट्स को होता है बिल्कुल बिगिनिंग में, जब बिल्कुल पढ़ाना शुरू किया जाता है स्टूडेंट्स को। स्टूडेंट क्लास में एंटर करता है, उसे कुछ नहीं पता होता है कि उसका सब्जेक्ट, उसे ये नहीं पता होता है कि उसे क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। ठीक है, बिल्कुल न्यू होता है स्टूडेंट्स, तो उस समय जो इवैल्यूएशन होता है उसे बोला जाता है डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन। ये इवैल्यूएशन फाइंड आउट किए करता है स्टूडेंट्स की स्ट्रेंथ को, वीकनेस को। ठीक है, क्लास लेवल पे भी उसकी देखता है, ठीक है, और उसके पर्टिकुलर स्ट्रेंथ के बारे में भी उसे एनालाइज करता है। दिस हेल्प टू डिज़ाइन द कोर्स एंड करिकुलम अकॉर्डिंग टू द कैपेबिलिटी ऑफ लर्नर्स। ठीक है, डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन करने का मेन जो फोकस होता है वो क्या होता है कि जो लर्नर के अकॉर्डिंग जो है वो कोर्स और करिकुलम को जो है वो मेंटेन किया जाए, डिज़ाइन किया जाए, टू हेल्प हिम ओवरकम हिज डेफिशिएंसी इन नॉलेज, स्किल एंड एबिलिटी। ताकि जो भी स्टूडेंट्स की डेफिशिएंसी है, उनकी नॉलेज और स्किल्स और एबिलिटी से रिलेटेड, उसको क्या किया जाए? कम किया जाए। तो डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन जो होता है वो कब होता है? बिगिनिंग ऑफ द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। मेन फोकस क्या होता है? स्टूडेंट्स की क्या करना? डेफिशिएंसी को रिड्यूस करना। ठीक है, जो भी उसकी नॉलेज से रिलेटेड जो भी डेफिशिएंसी होती है उसको रिड्यूस करना। साथ ही साथ इसका मेन फोकस होता है ताकि स्टूडेंट्स के बिहाफ, ये स्टूडेंट्स के अकॉर्डिंग जो है वो कोर्स और करिकुलम को बेस्ड किया जाए। ठीक है, तो आई होप आपको डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन का जो मतलब है वो समझ आ गया है। नेक्स्ट है आपका फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन। जब डायग्नोस्टिक के बाद कौन सा इवैल्यूएशन आता है? वो आता है आपका फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन। फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन कब होता है? ये होता है ड्यूरिंग लर्निंग टीचिंग प्रोसेस। जब टीचर पढ़ाता है क्लास में और स्टूडेंट्स पढ़ता है, ठीक है, क्लास में जब टीचर पढ़ा रहा है और पढ़ाते पढ़ाते स्टूडेंट से क्वेश्चनिंग भी कर रहा है, दैट इज़ अ फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन। फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन इज कंसर्न विद डिसीजन मेकिंग। ये डिसीजन मेकिंग से कंसर्न है, रिलेटेड टू फॉर्मेटिंग और डेवलपमेंट ऑफ स्टूडेंट एज वेल एज कोर्स, और स्टूडेंट्स का डेवलपमेंट करने से रिलेटेड भी है। इट प्रोवाइड फीडबैक एट appropriate stage of teaching learning process which help is making change in the curriculum, teaching strategy and the learning environment। ठीक है, ये क्या प्रोवाइड करवाता है? इसमें स्टूडेंट्स जो है टीचर को फीडबैक, इमीडिएट फीडबैक प्रोवाइड करवाते हैं। क्यों प्रोवाइड करवाते हैं? क्योंकि ये होती है ड्यूरिंग होता है टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। जैसे जैसे टीचर पढ़ाता जाता है वैसे वैसे वो स्टूडेंट से क्वेश्चनिंग करता जाता है और अपनी फीडबैक जो है वो लेता जाता है। फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन इज डन ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। दो मैंने आपको बता दिया कि ये टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के ड्यूरिंग जो भी इवैल्यूएशन होता है दैट इज़ अ फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन। एग्जाम्पल्स क्या हैं इसके? जैसे ये आपके यूनिट टेस्ट हो गए, क्लास टेस्ट हो गए, ठीक है, या आपके साथ जो क्लास में जो आपके क्विजेस की जाती हैं या डिस्कशंस होती हैं, दैट इज़ अ पार्ट ऑफ फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन। इट प्रोवाइड द फीडबैक बोथ स्टूडेंट्स एंड टीचर। ये स्टूडेंट्स और टीचर्स दोनों को फीडबैक प्रोवाइड होती है इसमें। ठीक है, स्टूडेंट्स जो हैं वो टीचर से क्वेश्चनिंग करते हैं और टीचर स्टूडेंट्स से क्वेश्चनिंग करते हैं और दोनों को जो है उसी टाइम फीडबैक मिल जाता है। इट इज़ डन ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ इंस्ट्रक्शंस। ठीक है, ये कोर्स ऑफ इंस्ट्रक्शंस के ड्यूरिंग जो है वो डन होता है। साथ ही इट फोकस इज़ ऑन इम्प्रूवमेंट ऑफ पीपल्स जो है अचीवमेंट्स। जो भी पीपल्स होते हैं, जब स्टूडेंट्स होते हैं, उनका क्या करना? उनका इम्प्रूवमेंट करना इसका मेन फोकस होता है। फॉर्मेटिव इवैल्यूएशंस का मेन फोकस क्या होता है कि स्टूडेंट्स का क्या करना, स्टूडेंट्स या पीपल्स का क्या करना? इम्प्रूवमेंट करना। जो उन्हें पढ़ाना है उनसे फीडबैक लेना, साथ साथ उनका इम्प्रूवमेंट करना। तो
आई होप आपको फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन भी क्लियर हुआ है, ठीक है। नोट्स जो हैं वो साथ साथ बनाते चलिए, बिकॉज आपके हैंड रिटन नोट्स जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं किसी भी एग्जाम्स को क्वालिफाई करने के लिए। नेक्स्ट है आपका सुमेटिव इवैल्यूएशन। सुमेटिव इवैल्यूएशन जो होता है वो फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन के बाद आता है। सुमेटिव इवैल्यूएशन क्या होता है, सिंपल से आपको मैं टर्म्स में बताऊं तो सुमेटिव इवैल्यूएशन लाइक आपके फाइनल एग्जाम्स, जब आपका पूरा का पूरा सिलेबस कवर हो जाएगा, आपका कोर्स खत्म हो जाएगा, उसके बाद जब आपके फाइनल एग्जाम्स होंगे, दैट इज़ अ पार्ट ऑफ अ सुमेटिव इवैल्यूएशन। सुमेटिव इवैल्यूएशन इज कंसर्न्ड विद जजमेंट अबाउट अ फिनिश प्रोडक्ट ऑफ अ प्रोसेस। जो भी आपकी प्रोसेस है टीचिंग की या लर्निंग की, उसका जो फिनिश प्रोडक्ट है उससे रिलेटेड। फिनिश प्रोडक्ट्स मीन्स आपके टर्मिनल एग्जामिनेशन। टर्मिनल एग्जामिनेशन वेदर इंटरनल और एक्सटर्नल आर गुड एग्जाम्पल ऑफ अ सुमेटिव इवैल्यूएशन। जो भी आपके टर्मिनल एग्जामिनेशन है या जो भी आपके फाइनल एग्जामिनेशन है, चाहे वो इंटरनली हो या एक्सटर्नली हो, दैट इज़ अ पार्ट ऑफ ए सुमेटिव इवैल्यूएशन। इट इज़ डन एट द एंड ऑफ द एकेडमिक सेशन। जैसे मैंने आपको बताया कि जब आपका सेशन कवर हो जाता है तो उसके बाद जो है वो आपका सुमेटिव इवैल्यूएशन होता है। इट प्रोवाइड द ओवरऑल रिजल्ट ऑफ द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, ठीक है। जितनी भी टीचिंग लर्निंग की प्रोसेस रही है, एक साल जितना भी आपको पढ़ाया गया है, उसका क्या प्रोवाइड करवाता है, ये रिजल्ट प्रोवाइड करवाता है कि स्टूडेंट्स को किस तरह का स्टूडेंट्स का रिजल्ट रहा। इट डज नॉट प्रोवाइड ए फीडबैक, ठीक है। इससे किसी तरह की कोई फीडबैक नहीं मिलती है, बिकॉज स्टूडेंट्स के एग्ज़ाम हो जाते हैं, एग्ज़ाम के बाद उन्हें सिर्फ रिजल्ट देखने को मिलता है, ठीक है। ड्यूरिंग इस जो आपका फॉर्मेटिव होता है उसमें फीडबैक मिलती है। स्टूडेंट्स जो हैं वो टीचर से पूछते हैं, क्वेश्चनिंग करते हैं, टीचर स्टूडेंट्स से करता है, तो उसमें फीडबैक होती है। लेकिन सुमेटिव इवैल्यूएशन में फीडबैक नहीं होती है। इट फोकस ऑन मेजरमेंट ऑफ पीपल्स अचीवमेंट। ये जो भी अचीवमेंट्स होती है स्टूडेंट्स की, जो भी पीपल्स की अचीवमेंट्स होती है, उनका क्या करता है, मेजरमेंट करता है, ठीक है। मेजरमेंट किस तरह से, वो बताता है कि क्लास में फर्स्ट कौन है, सेकंड कौन है, थर्ड कौन है और कौन स्टूडेंट्स जो हैं वो फेल हो गए। इसीलिए ये क्या करता है, मेजरमेंट करता है स्टूडेंट्स की अचीवमेंट का। तो आई होप आपको तीनों के तीनों इवैल्यूएशन समझ आ गए हैं। एक बार हम इसे बिल्कुल डायग्रामेटिकली अच्छे से समझते हैं, जो मैंने आपके लिए तैयार किया है, इसे आपको अच्छे से समझ आ जाएगा, ठीक है। इसका जो आप स्क्रीनशॉट रख लीजिए या फिर अपनी नोटबुक में लिख लीजिए। स्क्रीनशॉट तो ना रखें तो मैं आपको ये सजेस्ट करूँगी कि इसे आप जो है अपनी नोटबुक में लिख लीजिए। डायग्नोस्टिक क्या था, बिगिनिंग ऑफ द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, जैसे कि ये मैंने आपको बताया है, ठीक है। इट हेल्प टू ओवरकम द डेफिशिएंसी ऑफ नॉलेज की डेफिशिएंसी को ओवरकम करता है स्टूडेंट्स की। और इसका एग्जांपल क्या होगा, जैसे आपका क्लास में इंट्रो, जब आप नए नए क्लास में जाते हैं, ठीक है, क्लास बिल्कुल नहीं है, नए नए कोर्स में एनरोल हो रहे हैं, तो सबसे पहले आपका टीचर क्या करता है, इंट्रो लेता है, आपसे पूछता है कि आपकी हॉबीज़ क्या हैं, ठीक है, आपने क्यों ये कोर्स ज्वाइन किया है, वो आपकी वीकनेस, आपकी स्ट्रेंथ को जानने के बारे में कोशिश करता है। इसलिए डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशंस में क्या आएगा, आपका एग्जाम्पल क्लास का इंट्रो होगा, ठीक है। जो आपके क्लास में जब आ जाते हैं, जब आपका इंट्रो होता है, आपसे पूछा जाता है कि आपने ये सब्जेक्ट चूज़ क्यों किया है, आपका मेन पर्पस क्या है, आप क्यों पढ़ना चाहते हो, तो वो सारे के सारे आपके आता है डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन के। नेक्स्ट है आपका फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन। फॉर्मेटिव कब होता है, ड्यूरिंग टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। जैसे जैसे टीचर पढ़ाता जाता है वैसे वैसे जो है वो इवैल्यूएशन होता जाता है। इट फोकस ऑन इम्प्रूवमेंट ऑफ स्टूडेंट अचीवमेंट। जो भी स्टूडेंट्स को अचीव करना है उसकी इम्प्रूवमेंट करना किस में रिलेटेड है, फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन में। और इसके एग्जाम्पल्स क्या हैं, इसके एग्जाम्पल्स हैं आपके यूनिट टेस्ट, क्लास टेस्ट, इसके एग्जाम्पल्स हैं। ये डिस्कशन हो गया, ये क्विज हो गया, दैट इज़ द एग्जाम्पल ऑफ अ फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन। लास्ट है आपका सुमेटिव इवैल्यूएशन, जो कि लास्ट इवैल्यूएशन है, ठीक है। इसमें क्या होता है, ये आफ्टर द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस होता है। जब स्टूडेंट्स को पढ़ा दिया गया है, उसका कोर्स कंप्लीट करवा दिया गया, उसका सिलेबस कंप्लीट करवा दिया गया, उसके बाद जब उसके एग्जाम होंगे, फाइनल एग्जाम होंगे, दैट इज़ अ पार्ट ऑफ अ सुमेटिव इवैल्यूएशन। इट फोकस ऑन मेजरमेंट ऑफ स्टूडेंट्स अचीवमेंट। जो भी स्टूडेंट ने अचीव किया, ठीक है, उसका मेजरमेंट करना किसके अंडर आता है, सुमेटिव इवैल्यूएशन के अंदर। और जो भी आपके फाइनल एग्जाम्स हैं वो एग्जाम्पल है आपके सुमेटिव इवैल्यूएशन के। तो आई होप लर्नर्स आपको अच्छे से समझ आ गए हैं कि टाइप्स ऑफ इवैल्यूएशन क्या होता है, डायग्नोस्टिक क्या होता है, फॉर्मेटिव क्या होता है, सुमेटिव क्या होता है। तो अगर आपको आज का लेसन जो है वो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। अगर आपको किसी तरह की कोई क्वेरीज़ है और अगर आप मेरे चैनल पर बिल्कुल नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलिए। और अगर आपको PDF नोट्स चाहिए हों इस लेक्चर से रिलेटेड, या आपको ई बुक्स चाहिए हो, पेपर 1 जो कि आपका जनरल पेपर होता है एंटीनेट कॉमर्स में, या पेपर 2 जो आपका कॉमर्स है, ठीक है, उसके अगर आपको जो है PDF बुक्स चाहिए हो, आप मुझे टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन कर सकते हैं। लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और इसी के साथ जो है आप बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलिएगा, बिकॉज जब भी मैं नया लेक्चर जो है आपके लिए लाऊंगी तो आपको उसका नोटिफिकेशन जो है वो जल्दी से जल्दी मिल जाएगा। तो थैंक यू सो मच लर्नर्स, और अपनी लर्निंग को बंद मत कीजिएगा, ठीक है। ओके, बाय बाय।